आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी रक्सौल सीट से बीजेपी उम्मीदवार के भाई के घर नेपाल पुलिस का छापा, सोना बरामद। बांकीपुर में उलटफेर, प्लूरल्स उम्मीदवार नहीं, निर्दलीय हो गई पुष्पम प्रिया। उधर शपथ पत्र नहीं देने पर सुषमा साहू का नामांकन रद्द। महागठबंधन ने जारी किया घोषणा पत्र, 10 लाख अस्थायी नौकरी के वादे को दोहराया। शिक्षकों से किया समान काम के बदले समान वेतन का वादा। पप्पू यादव का ऐलान, अगर हमारी सरकार बनी तो बिजनेसमैन से नहीं लिया जाएगा टैक्स। आखिर में न्यूजीलैंड की पीएम जेलिंदा एल्ड्रेन ने रचा दी इतिहास। पहले कोरोना को हराया, अब मिली भारी बहुमत से जीत। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 2020 से 2021 अक्टूबर को पहले फेज की 7 विधानसभा क्षेत्रों में यूपी सीएम की सभा, 2 जगह जदयू प्रत्याशियों के लिए भी वोट मांगेंगे। भाजपा 21 अक्टूबर को जारी करेगी अपना मैनिफेस्टो, 23 अक्टूबर को नमो नीतीश एनडीए का साझा घोषणा पत्र भी करेंगे जारी। बिहार चुनाव में निकला जिन्ना का जिन, तो कांग्रेस बोली मजार पर मत्था टेके बीजेपी अध्यक्ष, और सवाल हमसे। कोरोना वैक्सीन वितरण को लेकर पीएम मोदी की 2 टूक, स्थितियों को समझें और तुरंत वैक्सीन पहुंचाएं। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। रक्सौल विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा के भाई अशोक सिन्हा के वीरगंज स्थित घर पर नेपाल पुलिस ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 23 किलो सोना बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा ने कहा है कि 15 साल पहले से सभी भाई अलग अलग रह रहे हैं। सभी भाइयों का अलग अलग मकान है, लेकिन साजिश के तहत हमारा नाम जोड़ा जा रहा है। बिहार की हॉटेस्ट सीट पटना के बांकीपुर पर शनिवार को हंगामा मच गया। द प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष और खुद को मुख्यमंत्री की दावेदार बताती हुई बांकीपुर सीट से उतरने वाली पुष्पम प्रिया की पार्टी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं उपलब्ध होने के आधार पर जिला निर्वाचन कार्यालय ने उन्हें निर्दलीय घोषित कर दिया। दूसरा बड़ा बवाल राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य और बिहार प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष सुषमा साहू के नामांकन रद्द होने के रूप में सामने आया है। सुषमा ने भाजपा से बगावत कर बांकीपुर सीट से नामांकन किया था। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने शनिवार को सुबह अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। महागठबंधन ने बेरोजगारी को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया है। घोषणा पत्र में सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख अस्थायी नौकरी देने के वादे को दोहराया गया है। इसके साथ ही शिक्षकों के समान काम के बदले समान वेतन का वादा किया गया है। जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिजनेसमैन से इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। उन्होंने राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मकसद से यह घोषणा की है। पप्पू यादव ने कैमूर जिले के भभुआ में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के साथ एक रैली को संबोधित करते हुए इस बात का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले चरण के मतदान से पहले कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभा करेंगे। आदित्यनाथ की इस चुनावी यात्रा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आदित्यनाथ के चुनावी कार्यक्रम के अनुसार वे 20 अक्टूबर को रामगढ़, अरवल, काराकाट और सासाराम विधानसभा क्षेत्र में सभा करेंगे। इसके अगले दिन 21 अक्टूबर तरारी, पालीगंज और जमुई विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा करेंगे। योगी आदित्यनाथ 2 ऐसे विधानसभा क्षेत्र में भी सभाएं करेंगे जहां जदयू के प्रत्याशी हैं। एनडीए की एकता देखने के लिए भाजपा और जदयू आने वाले दिनों में कई काम करने जा रहे हैं। 11 अक्टूबर को जदयू ने अपने घोषणा पत्र जारी किया था, जबकि भाजपा 21 अक्टूबर को बिहार चुनाव के मद्देनजर आत्मनिर्भर भारत के रोड मैप के साथ मैनिफेस्टो जारी करेगी। वहीं 23 अक्टूबर को इस चुनाव में पहली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक मंच पर होंगे, तो एनडीए का साझा घोषणा पत्र भी जारी होगा। मुख्य विपक्षी दल राजद ने निर्वाचन आयोग से उन सभी वोटरों की सूची विधानसभावार जारी करने की मांग की है जिन्हें पोर्टल वॉलेट से मतदान करना है। राजद ने शनिवार को शाम निर्वाचन आयोग में एक आशंका के साथ पत्र दिया है कि 80 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों के साथ इस बार कोरोना मरीजों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है, लेकिन इनकी सूची सार्वजनिक नहीं होने के कारण सत्ताधारी दल धांधली कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जिन्ना कंट्रोवर्सी शुरू हो चुका है।
जाले के कांग्रेस उम्मीदवार के जिन्नावादी होने के सवाल पर कांग्रेस ने महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने इसे पूरी तरह गलत बताया। सुरजेवाला ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा है कि जिन्ना की मजाक का मत्था टेक के भाजपा के अध्यक्ष और सवाल हमसे पूछा जा रहा है। मुजफ्फरपुर में शनिवार को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान पुलिस ने 18 साल से फरार बताई जा रही भारती नामक की महिला को गिरफ्तार कर लिया है। महिला पर कुछ नक्सली गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। भारती ने 3 दिन पहले मीनापुर विधानसभा सीट से भारतीय संयुक्त किसान पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा था। लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के श्रद्धाक्रम के दिन 20 अक्टूबर को पटना में देश भर से नेता और अन्य लोग आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी मंत्रियों और सांसदों को न्योता भेजा जा रहा है। दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद पशुपति कुमार पारस ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि 19 अक्टूबर को हमारे गांव खगड़िया के शाहनबिन में ब्रह्मभोज होगा, जिसमें हजारों लोग जुटेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। कोरोना वैक्सीन और टीके का वितरण इस प्रकार होना चाहिए, इन सभी मामलों के बारे में जानकारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बैठक की। पीएम मोदी ने बैठक में कोरोना महामारी से बचाव की तैयारियां और टीके का डिस्ट्रीब्यूशन संबंधित प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की। पीएम ने निर्देश दिया है कि देश के सभी कोनों और वहां इसकी स्थिति को देखते हुए वैक्सीन तेजी से पहुंचाई जानी चाहिए। 107 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत इस साल 94 नंबर के साथ सीरियस कैटेगरी में रहा है। दुनिया भर में भूख और कुपोषण की स्थिति पर नजर रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने यह रिपोर्ट जारी की है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार भी सीरियस कैटेगरी में रखे गए हैं, लेकिन तीनों की रैंक भारत से ऊपर है। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षर चक्रवर्ती के खिलाफ मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शादी का झांसा देकर रेप करने और अघोषित करवाने का केस दर्ज कराया गया है। मिथुन की पत्नी योगिता बाली को भी इस केस में आरोपी बनाया गया है। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली एक एक्टर मॉडल ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। कंगना रनौत के खिलाफ अब एक और एफआईआर दर्ज होगी। इस बार उन पर बॉलीवुड में हिंदू मुस्लिम के नाम पर फूट डालने के आरोप लगे हैं। पिटिशनर साहिल अफसर अली सायद की अर्जी पर मुंबई के बांद्रा कोर्ट ने पुलिस को कंगना के खिलाफ केस दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। उनकी बहन रंगोली के खिलाफ भी केस दर्ज कराने के ऑर्डर है। 4 दिन पहले ही कंगना के खिलाफ कर्नाटक के तुमकुर में एफआईआर हुई थी। उन पर किसानों का अपमान करने का भी आरोप लगा है। कोरोना वायरस के खिलाफ देश को जंग जिताने वाले न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जिंसिडा ऑर्डर्न ने भारी बहुमत के साथ चुनाव में भी जीत दर्ज की है। यह चुनाव पहले 19 सितंबर को होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। देश के इतिहास में इतनी विशाल जीत किसी पार्टी को पहली बार मिली है और इसी के साथ एजेंडा एक बार फिर देश की कमान संभालने के लिए तैयार है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।